बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ अली ख़ान आफियाज़ इन्फो में आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं माज़रत चाहता हूं कि पिछले 10-11 महीने से मैं बिल्कुल यूट्यूब से डिस्कनेक्ट था। आपके कमेंट्स से तो कनेक्ट था, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देता था। व्हाट्सएप पे जितनी भी मेरे पास आती थी प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता था कि मैं उसके जवाब दूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था, इस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे सका, कोई वीडियोज़ नहीं बना सका। हालांकि ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपको मिलेगी उसमें ये 10 महीने पहले की प्रेजेंटेशन है, जो कि मैं वीडियोज़ नहीं बना सका मसरूफियत की वजह से। तो इसीलिए मैं इसको रिकनेक्ट का नाम दे रहा हूँ कि दोबारा से तकरीबन 11 महीने बाद मैं दोबारा इस वीडियोज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी आप दोस्तों की फरमाइश पे कि आपने कमेंट्स किए, इसको पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, ये आपकी मेहरबानी है। तो दोबारा से ये सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला ना टूटे। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना इसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके साथ इंगेज रहते हैं, नहीं रहते। तो ज़ाहिर बात है, अगर कोई बंदा इंगेज नहीं होगा मेरे साथ, तो मैं किसको ये वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा या सुनाऊंगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे जैसे और दोस्त भी हैं जो YouTube पे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रेजेंटेशन मेरी 10-11 महीने पहले की है। ये वही कमेंट्स हैं जो आपने किए थे, मगर मैं इनकी वीडियो नहीं बना सका, तो मैं अभी कमेंट्स की तरफ नहीं जाता। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आगे जो आपकी जितनी भी कमेंट्स आएंगे उनके ऊपर जो है मैं हर वीडियो के अंदर उनका जवाब दूँ। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल होता है कि जी इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, क्या इसके अंदर लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी हैं। और व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर आपको शो हो रहा है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ISP बिजनेस रियली प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल, कि जी ISP का जो बिज़नेस है क्या वो वाकई उसमें प्रॉफिट है और वो स्टेबल है, यानी कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब यस भी है और नो भी है। ठीक है, जितने भी बिज़नेस का मतलब ही क्या है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप सिर्फ प्रॉफिट देखें या सिर्फ लॉसेस देखें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे लॉसेस लेते हैं या प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, उनकी वजूहत जो राइट साइड पे है, यानी कि नो, उसमें आप क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको लॉसेस वगैरह हो सकते हैं और प्रॉफिट किस सूरत में हो सकता है। ठीक है, ये आपको प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल सी बनाई है और जैसे कि मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, अच्छे इसको प्रॉफिट में ले आने के लिए आपको स्टेबल इंटरनेट चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, डेडिकेटेड लाइन, CIR यानी कि कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। ये डेडिकेटेड लिंक कहें, आपको इसको CIR कहें, जो मर्जी कहें, यानी कि ऐसी लाइन जो एक स्टेबल हो। ठीक है, जिसके अंदर आपका डाटा आप ही का हो, शेयर ना हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है जी जिससे आप लॉसेस में जा सकते हैं, वो अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, शेयर लाइन, पुअर कनेक्शन, PTCL वगैरह जिस तरह होते हैं। इस तरह के आप अगर काम करेंगे, क्योंकि PTCL वैसे ही अलाउ नहीं करता आपको। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कोई भी PTCL के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ में जो एक शेयर लाइन आपको पर्सनल यूज़ के लिए दी जाती है, आप उसको जो है पब्लिकली उसको बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए है, तो आप उसको पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं का नेट दे के और उन्हीं के खिलाफ और उनके कंपटीशन में आएंगे तो ज़ाहिर बात है वो अलाउ क्यों करेंगे, कोई भी कंपनी नहीं करेगी, आप भी नहीं अलाउ करेंगे। अच्छा जी, दूसरा है प्रॉपर मैनेजेबल नेटवर्किंग होनी चाहिए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर मैनेजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप डेफिनेट प्रॉफिट की तरफ ही जाएंगे। अच्छा, नॉन मैनेजेबल नेटवर्किंग जो है वो हमेशा आपको लॉसेस की तरफ लेके जाएगी। अच्छा जी, आगे है जी रेकमेंडेड इक्वाइपमेंट हो आपके पास एंड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अगर वायरलेस पे काम कर रहे हैं तो रेकमेंडेड फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वाइपमेंट यूज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। नॉन रेकमेंडेड इक्वाइपमेंट एंड फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप लॉसेस की तरफ ही जाएंगे। अच्छा जी, ISP बिजनेस रियली प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल, तो इसका जवाब मैं नीचे एक छोटी सी पिक्चर में
मैंने उठाई है गूगल से। प्रॉफिट, रिस्क, लॉसेस, ये 3 चीज़ें होती हैं किसी भी बिजनेस में। ठीक है, रिस्क के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉसेस है। ठीक है, ये क्या कोई भी बिजनेस हो, आपको जो है रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क के बाद ही प्रॉफिट और लॉसेस आएंगे। तो डेफिनेटली भाई ये प्रॉफिटेबल काम है और इतना प्रॉफिट है इसके अंदर कि मैं कहता हूँ कि किसी और काम में शायद ना हो। मैं यही जानता हूँ तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस तरह उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अच्छा जी, डेडिकेटेड लिंक रेट। अब आ जाते हैं हम कि जी हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। अब कैलकुलेशन आ जाती है, थोड़ी सी कोशिश करूंगा इसको मैं डिटेल में ले जाने के लिए, और जो बंदे बोर हों तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जी हम बोर हो रहे हैं। मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी स्लाइड चलाने की। अच्छा, डेडिकेटेड आप अगर लिंक लेते हैं तो ऊपर लिखा हुआ डेडिकेटेड लिंक रेट पर एमबी इन पाकिस्तान। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, परचेज पर एमबी आपको अगर 1400 से 1500 रुपये पर एमबी रेट मिल रहा है जो कि आप ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो आपको वो 1400 से 1500 रुपये पर एमबी पड़ रहा है अगर थोड़ा नेट लेते हैं तो। सपोज 10, 20, 30, 40 एमबी लेते हैं तो आपको 1400 से 1500 रुपये रेट मिलेगा। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, थोड़ा 50-100 ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इलाके पे। स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे नेट सस्ता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा महंगा है, और ख़ास तौर पे डेडिकेटेड लिंक। ठीक है, सेल अगर आप करते हैं जी, ये देखें सेल में अगर पर एमबी अगर आप बेचते हैं तो सारी बात है आपके वहाँ पे जो नेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बेचेंगे तो 700 से 800 रुपये पर एमबी बेचेंगे। किसी जगह पे 1000 रुपये भी बेच रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप अगर किसी और सिटी से हैं तो पाकिस्तान और कंट्री से हैं तो पाकिस्तान की जो है वो उससे कंपेयर करके डॉलर को कन्वर्ट करके अपनी करेंसी में चेंज करके दे सकते हैं। तो मैं स्पेशली पाकिस्तान रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है। आप बेच रहे हैं 1400 से 1500 रुपये पर एमबी आपका परचेज रेट है, और 700 से 800 रुपये पर एमबी आप सेल कर रहे हैं। तो लॉसेस पर एमबी 700 से 800 रुपये पर एमबी आप लॉस कर रहे हैं। वेयर इज प्रॉफिट कहाँ है भाई? यहाँ पे तो लॉसेस शो हो गए हैं पहली स्लाइड पे, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉफिट में कैसे जाएगा। अच्छा जी, आगे आ गया जी ये प्रेजेंटेशन। वही चीज़, अगर आप 50 MB का इंटरनेट लेते हैं, ठीक है, आपके पास 50 MB जो है वो परचेज बन जाएगी राउंड अबाउट 70,000 रुपीज़, पाकिस्तान रुपीज़। ठीक है, अगर आप 5 कॉल आ गई थी। अच्छा जी, अगर आप 50 MB लेते हैं और 1 MB ईच क्लाइंट को देते हैं तो डेफिनेटली कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपके पास जो है 50 बंदे ही चलने चाहिए। जैसे कि फिगर आउट किया हुआ है कि 50 क्लाइंट, ये मैंने मोबाइल बनाया हुआ है, एज ए क्लाइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 50 MB आपने लिया और हर बंदे को आपने 1 MB दिया, तो आपके पास टोटल फिगर जो होगी वो 50 क्लाइंट आती है। सोचने के लिए तो ऐसी है कि 50 MB आपने लिया, हर बंदे को 1 MB दिया, तो 50 क्लाइंट आपके पास आए। परचेज आपके पास आ गई 70,000 और सेल आपके पास टोटल हुई 35,000 राउंड अबाउट। ठीक है, तो लॉसेस कितना हुआ? 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये जो हैं वो आपके इस टाइम तक लॉसेस हैं। ठीक है, आगे आते हैं, वही स्लाइड है। अब हम चले जाते हैं, हमारे पास हैं 200 क्लाइंट्स। बहुत ज़्यादा यही मुझे कमेंट्स आते हैं कि जी हम कितने MB नेट लें तो हम कितने यूज़र चला सकते हैं। तो ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए हैं कि भाई आपके पास अगर 200 क्लाइंट्स हैं तो मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूं कि उसके लिए आपको कितने MB का लिंक चाहिए होगा। ठीक है, ये 200 क्लाइंट्स हैं, हो गए हमारे पास। अब हम देखते हैं कि भाई 200 बंदों को नेट देने के लिए 1 MB ईच को, तो हमें कितने MB
रिक्वायर्ड है पीछे से डेडिकेटेड लेना। 200 क्लाइंट में से ये सिंपल एक फार्मूला है, अगर गूगल पे भी टाइप करेंगे आप या किसी जगह पे हर टाइम जो है यूज़र कितने % जो है यूज़र एक्टिव होते हैं इंटरनेट के अंदर और वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी रेशो बनती है 40 से 50 लगा लें, 40 से 45% एक्टिव मीन्स 90 यूज़र्स। ठीक है, यानी कि आपके अगर 200 क्लाइंट हैं तो उसमें से 90 से 100 यूज़र आपके हर टाइम बैठे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। बाकी कहाँ गए होंगे? बाकी भाई कोई खाना खा रहा होगा, कोई और काम कर रहा होगा, कोई बाहर गया होगा, कोई जो है किसी पार्टी में गया होगा, कुछ भी कर सकता है, उसका अपना काम होगा, कोई बिजनेस में होगा, हर टाइम वो आपका नेट तो नहीं यूज़ कर रहा होगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लें कि आपके अब कितने क्लाइंट हैं? आधे क्लाइंट हैं। कितने? आधे क्लाइंट आपके यूज़ ही नहीं कर रहे नेट। तो आपको आधी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि यार हमारे पास इस टाइम नंबर ऑफ टोटल यूज़र जो हैं वो हैं 200, जिसमें से एक्टिव हैं राउंड अबाउट 100। अब इनमें से तकरीबन 20 यूज़र एक मिसाल लेते हैं, 4-5 चीज़ें यूज़ करने के लिए, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और वेब पे कोई काम करता है रिसर्च वगैरह करने के लिए, या कुछ लोग डाउनलोड IDM वगैरह पे डाउनलोड लगा लेते हैं, या टोरेंट वगैरह पे डाउनलोडिंग मूवीज़ डाउनलोड वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो फेसबुक के हम लगा लेते हैं जी 90 में से 20 यूज़र ऐसे हैं जो आपके फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे। 20 बंदे आपके, 20 यूज़र आपका फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे। तो फेसबुक अगर स्मूथली चलानी है आपने तो उसके लिए 400 से 500 KB पर सेकेंड आपका डाटा कंज्यूम होता है, यानी कि आधा MB या आधा MB से कम। अगर आपके पास नेट अच्छा है तो, अगर नेट स्लो है तो 2 MB पे भी शायद वो सही ना चले। तो क्या हुआ, आपके 20 यूज़र अगर फेसबुक पे लगे हुए हैं तो वो 400 से 500 KB, आधा MB तक आपका नेट यूज़ करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन आ गई कि वो 20 बंदे आपके 8 से 9 या 10 MB आप लगा ले, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो अब ये कंफर्म तो नहीं हो सकता ना, आपके पास 200 क्लाइंट हैं तो हर बंदे का आप डाटा तो नहीं देख सकते कि वो क्या चला रहा है। ठीक है, आप अपनी मिसाल ले लेंगे आपका यूजेज कितना है। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर भी 25 क्लाइंट, यानी कि यूट्यूब पे अमूमन लोग जो हैं वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। तो मोबाइल के ऊपर 500 से 700 KB कंज्यूम करती है एक नॉर्मल वीडियो मोबाइल के ऊपर। थोड़ी सी चलेगी, फुल स्पीड लेगी, उसके बाद वो अपना डाटा जो ले आती है वो 500 से 700 KB पर सेकंड होता है, जो कि YouTube के अंदर वैसे भी फीचर है कि वो डाटा को कंज्यूम नहीं करती, बल्कि एकदम आगे नहीं पट्टी एंड तक चली जाती है। आप देखेंगे नीचे तो वो स्लो आगे चल रही होती है ज़रूरत के मुताबिक। तो आप एक आइडिया बना लें कि भाई 500 से 700 KB YouTube यूज़ होती है और 25 यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आपका डाटा यूज़ कितना हो रहा होगा? 12 से 17 MB। अच्छा, व्हाट्सएप अगर लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो आपके 20 क्लाइंट आपके नेटवर्क में वो हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप को चलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 400 KB जो है पर सेकंड स्पीड चाहिए होती है स्मूथली चलने के लिए। अगर वो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, या कुछ चीज़ वीडियो देख रहा है, या कुछ भी टेक्स्ट वगैरह कर रहा है, ठीक है, उस पर सबसे कम स्पीड आपकी कंज्यूम होती है, बहुत ही कम। ये मैंने ज़्यादा लिखी है, इससे भी बहुत कम होती है यूज़। ठीक है, वो वैसे भी आजकल जो है बहुत स्लो चलती है। आपके पास 10 MB का भी इंटरनेट हो तो कोई चीज़ अपलोड करो तो वो स्लो होती है। वो बात की बात है कि कैसे होती है। अच्छा, 200 से 400 KB, इसका मतलब है 20 यूज़र आपका 4 से 8 MB मैक्सिमम डाटा यूज़ कर रहे हैं, बैंडविड्थ आपकी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर वेब के ऊपर आ जाते हैं कि वेब के ऊपर कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है, ठीक है, वेबसाइट खोल के कोई चीज़ पढ़ रहा है, टेक्स्ट वगैरह कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ईमेल्स वगैरह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो आपका 100 KB से 300 KB जो है नेट कंज्यूम कर रहा होगा। एक मिनट, ये कॉल बीच में तंग कर रही है, मैं ज़रा साइलेंट कर लूँ इसको।
अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ गई। अगर कोई बंदा डाउनलोडिंग पे यानी कि मूवीज़ वगैरह टॉरेंट पे उसने लगाई हुई है सब कुछ, और वो जो है वो आपकी पूरी की पूरी स्पीड कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि आईडीएम जो है वो आपकी पूरी स्पीड खींच लेता है, कंज्यूम कर लेता है। क्लाइंट के पास अगर आपके पास 15 यूज़र ऐसे हैं आपके नेटवर्क के अंदर जो आपकी 800 से 1 MB यानी कि 1 MB का कनेक्शन हो, एक का 1 MB ही खींच जाएगा, तो मे बी वो थोड़ी देर रेस्ट भी कर रहा हो तो 12 से 15 MB पर सेकेंड यानी कि वो 15 बंदे इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब आ जाती है, इन सब को कैलकुलेट किया जाए तो हमारे 200 क्लाइंट्स में से 100 या 90 क्लाइंट्स एक्टिव होंगे। अगर रैंडमली उनका डाटा कैलकुलेट किया जाए, एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जाए, तो रिक्वायर्ड स्पीड फॉर 200 यूज़र 38 से 55 MB आपको इंटरनेट चाहिए। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख लें। तो मैंने एक आइडिया दिया है कि भाई आपके पास 200 क्लाइंट हैं, उसमें से 90 या 100 बंदे बैठे होंगे और उनमें से कुछ फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे। फेसबुक आधे MB लेती है, यूट्यूब आधे MB से थोड़ा ऊपर लेती है, व्हाट्सएप बिल्कुल कम लेती है, वेब सर्फिंग उससे भी कम लेती है स्पीड। तो डाउनलोडिंग होती है या टोरेंट वगैरह कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपकी पूरी स्पीड कंज्यूम करता है। इन सब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपकी 38 से 55 MB स्पीड आपको रिक्वायर्ड है, जो कि आपको डेडिकेटेड लिंक लेना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 50 से 55 MB का बिल कितना है। आप 50 MB का लगाएं एक एस्टिमेटेड, तो आपका 70,000 एस्टिमेटेड बिल बनता है पाकिस्तान रुपीज़ में। और ये एस्टिमेटेड कह रहा हूँ, आगे आपको बताता हूँ कि ये कम भी होता है। अच्छा, क्लाइंट्स राउंड अबाउट आपके पास है 200, इनकम राउंड अबाउट होगी 150,000 यानी कि 1,50,000 रुपया आपने अर्न करना है। और आपके जो है प्रॉफिट जो आएगा वो आपका आएगा 80,000 रुपीज़। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपको 200 क्लाइंट्स के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग सवाल करते हैं जी हमारे पास कितनी स्पीड हो तो हम कितने यूज़र चला सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। आगे जाते हैं, अगर आपके पास 100 Mbps का लिंक है और आपका पाकिस्तान रुपीज़ में बिल जो आ रहा है 1 to 5,000 एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा हूँ आपको कि 1,25,000 रुपये आपका बिल बन रहा है, और क्लाइंट्स राउंड अबाउट आपके पास हैं 400 प्लस, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास इंटरनेट होगा और जितना ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स होंगे तो फ्री इंटरनेट स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। अगली किसी भी वीडियो में शायद मैं आपको बता दूं कि भाई ये जितनी ज़्यादा आपके पास स्पीड यानी कि बैंडविड्थ और क्लाइंट ज़्यादा होंगे, उस रेशो से आपके पास जो है बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएगी बैंडविड्थ की, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट यानी कि रेशो 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस चल जाती जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 400 प्लस परसेंट ठीक है 400% की रेशो में यहाँ पे बता रहा हूँ। लोग यहाँ पे 500-600 तक इजीली जाते हैं, ठीक है। और PTCL जैसा जो है इदारा महकमा, तो वो जो है वो तो 800 तक जाता है। और जो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सस्ती स्पीड जो है हमें बैंडविड्थ दे रहा है, वो बिल्कुल सस्ती नहीं दे रहा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हमसे प्रॉफिट कमा रहा है, जो 800%, ठीक है, 8 गुना स्पीड जो है हमें महंगा नेट देता है। अगर उसको 1000 की कोई स्पीड पड़ रही है तो उसको 8 लोगों में 1000 करके वो डिवाइड करके 8000 रुपये उससे बना रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब इस चीज़ में आप आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा हाँ यार इसमें काफ़ी प्रॉफिट। अब इनकम राउंड अबाउट आपकी हो जाएगी 3 लाख, ठीक है, 300,000 प्लस। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें 1,25,000 रुपये आपका बिल आएगा और 3 लाख प्लस आप कमा सकते हैं। तो हो गया प्रॉफिट आपका या नहीं। और इसी के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मेरे ख्याल में वीडियो अब लंबी हो रही है, तो आपने फिर कमेंट करना है कि जी आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं, तो
अब इसको कंक्लूड तो करना है मैंने। 100 MB जैसे ही आप 20 MB लेते हैं तो आपको रेट महंगा मिलता है। जब आप 50 MB पे जाते हैं तो आपको रेट उससे सस्ता मिलता है। जब 100 MB पे जाते हैं तो पहले से भी सस्ता मिलता है, 50 MB से भी जो है आपको जो है रियायत से जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, MB ज़्यादा लेंगे तो आपका बिल कम होता जाएगा, आपकी क्लाइंट्स को देने की जो रेशो है वो बढ़ती जाएगी। आपके पास क्लाइंट यानी कि अगर आपके पास 1000 है तो आप 5000 से ऊपर क्लाइंट चला सकते हैं और 1 MB से ऊपर का नेट भी उनको दे सकते हैं। लाइक ए PTCL जो आप उनसे कहते हैं, या वो 8-8 MB देते हैं और 10-10 MB देते हैं, वो पैकेज भी आप दे सकते हैं, मगर उस सूरत में जब आपके पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हो। तो रेशो इसमें अगर आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि अगर आप 1 लाख रुपया स्पेंड करते हैं तो आप 3 लाख रुपए गारंटेड इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, टोटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख आपका बिल आया तो 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। ये एक जो है राउंड अबाउट मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इतना इसमें मार्जिन है, दुगना नहीं है, बल्कि एक हिस्सा लगाओ और 3 हिस्से और कमाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ये आप ही का चैनल है। तो आई होप अब आपको ये कन्फ्यूजन तो दूर होगी कि आप कितने क्लाइंट चला सकते हैं, कितने MB हो तो कितने क्लाइंट चला सकते हैं। 2 MB के हैं तो 2 MB के हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसको बना लें। ये जो ऊपर मैंने स्लाइड दी है, इस तरह का ही सिनेरियो होता है तमाम तर नेटवर्क्स में। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने किया हुआ है उनकी मेहरबानी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, और नीचे साथ में कोई घंटी वगैरह होती है उसको भी दबाएं। मुझे तो तरीका इतना पूरा सुरा आता है कि भाई आपको कह सकता हूँ। आगे जो है हाउ टू स्टार्ट आता है, और उसकी अभी स्लाइड्स नहीं बनी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद जो मैं लाइव आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपके लाइव सवालों के जवाब दूँ। ठीक है, जो कि हमेशा मैं कहता रहता हूँ मगर बना नहीं सका। आपको बताया बहुत ज़्यादा बिजी था। अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट फयाज़ अली ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।